नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मणिपुर और नागालैंड के बाद राहुल गांधी पहुंच गए हैं असम। और असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में पुरानी जान पहचान है, क्योंकि राहुल गांधी एक जमाने में हिमंता बिस्वा शर्मा के नेता हुआ करते थे। और हिमंता कई अवसरों पर उस घटना की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ और नेता भी राहुल गांधी के आवास पर थे जब वो मिलने के लिए पहुंचे। और एक तो मिलने का समय ही मुश्किल से मिलता था। दूसरे, उनका कहना है कि इनके यहाँ कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को ड्राइंग रूम में बैठाने की परंपरा नहीं है, रिवाज ही नहीं है। उनको बाहर बरामदे में भी बैठाया जाता है, या जो लॉन होता है वहाँ पर कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं, वहाँ बैठ कर के नेताजी सुन लेते हैं अपने सबॉर्डिनेट की। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और अमित शाह से मेरी पहली भेंट हुई, तो मैं यही सोच कर के गया था कि जो दिल्ली में रहने वाले बड़े नेता हैं, वो तो ऐसे ही मतलब या तो बरामदे में कुर्सियाँ डलवा करके या जो लॉन होता है वहीं बैठ कर के बात कर लेते होंगे। ऐसे ही अमित शाह के यहाँ भी होगा। पर वो ये देख कर के चौंके, हैरान हुए कि अमित शाह ने उनको उसी ड्राइंग रूम में बुलाया जहाँ वो सबसे मुलाकात करते थे, यानी बाकी के मंत्रियों से भी, डिग्निटीज से भी, विदेशी मेहमानों से भी, वहीं उन्हें भी बुलाया, वहीं बैठ कर के बात की। तो ये तो अंतर बताया उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के बीच में। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा एक किस्सा सुनाते रहे, जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि राहुल गांधी काफी चिढ़े हुए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा से। क्योंकि असम पहुंचने के बाद उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर जिस तरीके से अटैक किया है कि पूरे देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री है, अगर किसी मुख्यमंत्री का परिवार है, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। ये एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाया। और सोशल मीडिया पर तो इस पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ भी इधर पढ़ने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि सारी सीमाएँ लांघ दी हैं राहुल गांधी ने। चलिए, बिस्वा शर्मा पर आप, हिमंता पर आप आरोप लगा लीजिए, लेकिन उनके बच्चों को भी आप इस तरीके से घसीटेंगे भाषणों में, इससे पता चलता है कि ये निजी खुंदक है। और वो जो उस मुलाकात का ज़िक्र करते हैं, किस्सा सुनाते हैं पब्लिकली, मीडिया पर, उसकी खुंदक राहुल गांधी के मन में है। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान का तो जवाब दिया ही है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। साथ में राहुल गांधी को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करने की चेतावनी भी दे डाली है। अब वो पूरा मामला क्या है उस पर आएँगे, लेकिन पहले मैं आपको वो किस्सा बता दूँ जो ये मीडिया में बताते आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। उनका कहना है कि राहुल गांधी से मैं मिलने गया। असम की कुछ समस्याएँ थी, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई के साथ काम कर रहे थे। उनका कहना था कि एक तो मिलने का समय ही बड़ा देर से मिला, और मिला तो जो अन्य नेता थे दूसरे राज्यों के जो मिलना चाहते थे, उन्हीं के साथ मुझे भी बुला लिया गया। और वहाँ पर जो राहुल गांधी का कुत्ता है, पिद्दी, वो भी विराजमान था मीटिंग के समय। और जो चाय लाई गई थी और जो बिस्किट्स लाए गए थे, उसी प्लेट से राहुल गांधी बिस्किट उठा कर के पिद्दी को खिला रहे थे, कुत्ते को खिला रहे थे, जिस प्लेट से बिस्कुट उठा कर के बाकी नेताओं को
चाय के साथ खाने थे। उनका कहना है कि मैंने तो नहीं खाए, पर कुछ दूसरे नेता जो पिद्दी बिस्कुट खा रहे थे जिस प्लेट से, उसी प्लेट से उठा कर के वो खा रहे थे। उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं एक्चुअल में। अब ये ऐसा किस्सा है जो ज़ाहिर है राहुल गांधी को बड़ा नागवार गुज़रा होगा कि ये कैसे इन्होंने मीडिया में कह दिया। और असम पहुँचने के बाद वैसे भी हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर और गांधी फैमिली पर पूरी पर ही अटैक करते आए हैं। पर असम पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा इसको सुन लेते हैं। चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और जब ये तालियां बज रही हैं, नारेबाजी हो रही है, तो याद रखिए ये जो लोग वहां आए हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं और इनके समर्थक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा के समर्थक नहीं है। सुनिए। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कि इनके परिवार के बच्चे भी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, ये सीधे सीधे एक और मानहानि का, आपराधिक मानहानि का केस बनता है। और आपको याद होगा एक बार मनीष सिसोदिया ने झोंक में आकर या किस वजह से इन पर, इनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एक आरोप लगा दिया था और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको कोर्ट में खींच लिया था, उनको नोटिस भिजवा दिया था कि जो आरोप आप लगा रहे हैं इसको साबित करिए। इसका जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा ने दे दिया। वैसे सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। एक तो न्याय यात्रा न हो, एक तो मिया यात्रा, एक तो कोनो न्याय यात्रा हुआ नहीं। য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। सर मिया यात्रा मतलब मुसलमान, इसमें क्या बोलो? हिमंता ने कहा कि सबसे भ्रष्ट परिवार इस देश का अगर कोई है तो वो नेहरू गांधी परिवार ही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि न्याय यात्रा नहीं है, ये मिया यात्रा है। मिया यात्रा मतलब मुस्लिम जो हैं वो इनके रोड शो में, इनकी सभाओं में आ रहे हैं और उन्हीं को ये बुला भी रहे, जो बाकी की जनता है वो आ ही नहीं रही है। नंबर 2, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के खानदान पर एक बयान दिया है और याद रखिए
तेलंगाना में इस समय असदुद्दीन ओवैसी के मित्र केसीआर की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद उनका जो हमला राहुल गांधी पर हुआ है, जरा उसको सुनते हैं। यूं कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी। और जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को और कांग्रेस के जो उनके आयोजक हैं इस न्याय यात्रा के, जिसको वो मिया यात्रा बता रहे हैं, उन आयोजकों को भी क्या चेतावनी दी है, जरा सुन लेते हैं। उन्होंने गिरफ्तारी की चेतावनी दे दी है। और ये गिरफ्तारी की चेतावनी क्यों दी है? उन्होंने कहा है कि एक तो शहर के भीतर से उनकी ये यात्रा जाने की हम इजाजत नहीं देंगे। वो वैकल्पिक मार्ग तय करें और बताएं और उसकी परमिशन लें। और अगर मना करने के बावजूद बिना परमिशन के उन्होंने शहर के भीतर से ये यात्रा लेकर के जाने की कोशिश की, तो वायलेशन का केस भी दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। चुनाव के 2-3 महीने बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा अगर वायलेशन किया, हमारे निर्देशों का, प्रशासन के, सरकार के निर्देशों का वायलेशन किया और शहर के भीतर से ये अपनी यात्रा लेकर के गए, तो चुनाव निपटने के 2-3 महीने बाद गिरफ्तार कर लूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि असम कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हिमंता बिस्वा शर्मा चूंकि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अब, और पहले से हिमंता बिस्वा शर्मा और गांधी परिवार में तनातनी है। ये टेंशन हमें दिखाई देती है अलग अलग समय पर, हिमंता के बयानों से भी, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है आज असम पहुंच करके उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर, बच्चों पर अटैक किया है कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये जो पॉलिटिकल बैटल है एक्चुअल में क्यों है, ये जरा हमें समझने की जरूरत है। असम में कुल 14 लोकसभा सीट हैं और मैं लोकसभा सीटों से चर्चा इसलिए शुरू कर रहा हूं कि 2 महीने के भीतर ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। और ऐसे समय राहुल गांधी अकेले असम में ही 8 दिन बिताने वाले हैं और 17 जिलों को कवर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 835 किलोमीटर की यात्रा तो अकेले वो असम के जिलों में ही करने वाले हैं और 23 को गुवाहाटी पहुंचेंगे। 2016 में कांग्रेस के शासन का अंत किया था भारतीय जनता पार्टी ने और 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने 86 विधानसभा सीटें जीती थी। इससे जो पहला चुनाव हुआ था 2011 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 27 सीटें जीत पाई थी और ये जंप कितना बड़ा था बीजेपी का असम में, 59 सीटों का, 59 सीटों का, और 42% के आसपास उसको वोट मिले थे। जिस कांग्रेस को 2011 में 78 सीटें मिली थी, 126 का सदन है वहां पे, ये याद रखें। 126 के सदन में 2011 में कांग्रेस पार्टी को 78 सीटें मिली थी, वो 2016 में 26 सीटों पर सिमट गई, उसकी 52 सीटें घट गई।
और जो बदरुद्दीन की पार्टी है एआईयूडीएफ, वो 13 सीटों पर सिमट गई, जिसको 2011 में 18 सीटें मिली थी, उसकी भी 5 सीटें घट गई। 2021 जो अगला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी 71 सीटें जीती और 11 सीटें जरूर घटी उसकी, लेकिन आराम से उसने सरकार बनाई। कांग्रेस की जो 26 सीटें आई थी, उसमें इंक्रीज हुई 24 सीटें, पर वो केवल 43 तक पहुंच पाई। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 9 सीटें जीती और कांग्रेस केवल 3 सीटों पर सिमट करके रह गई। जो बदरुद्दीन की पार्टी है एआईयूडीएफ, वो केवल 1 सीट पर सफलता प्राप्त कर पाई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर थे। 2019 में तो चलिए फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 7 सीटें असम की जीत ली थी और कांग्रेस को तब भी 3 ही सीटें मिल पाई थी। यानी मोदी की जो लोकप्रियता है असम में, वो तब भी चरम पर थी और 2019 में तो उसमें और 2 सीटें मिल गई, 9 सीटें जीत ली और 2014 में 3 ही सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 3 ही बदरुद्दीन की पार्टी ने जीती थी। तो असम जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था 2021 में कि अगर कांग्रेस जरा सी मेहनत कर लेगी तो वो कम से कम इसमें वापसी कर सकती है। ऐसे ही कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को लेकर के केरल के बारे में कहा जा रहा था। दोनों राज्यों में एक ही साल में चुनाव हुए और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। वहां वामपंथी दलों के मोर्चे ने सरकार बनाई और असम में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो ये जो बैटल है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, ये अब गांधी नेहरू फैमिली बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा होती हुई दिखाई दे रही है। और हिमंता जिस तरह की बातें करते हैं, और केवल करते नहीं हैं बल्कि उसको जमीन पर उतारते हैं, उसे लागू भी कर देते हैं। अगर राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने गलती कर दी, यानी जहां सरकार ने परमिशन नहीं दी है वहां से वो गुजर गए, तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वो करके भी दिखा देंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके अब राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को असम में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां से एक मुसीबत अपने सिर पर लेकर के अगले राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी तो हिमंता ने कह दिया है कि अगर वायलेशन किया तो एफआईआर दर्ज करूंगा और लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने बाद, यानी अभी तो गिरफ्तार नहीं करूंगा, अभी गिरफ्तार करूंगा तो ये हल्ला मचाएंगे असम में भी और पूरे देश में भी और एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।